पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। राज्य में कई प्रतिनिधि मंडलों ने सीएम से की भ्रष्टाचार भेंट। रामनवमी महोत्सव को लेकर की मुलाकात। शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए किया आमंत्रित। राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है चैती दुर्गा पूजा। भूतहा तालाब पहुंचे बाबूलाल मरांडी। मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया मां का आशीर्वाद। बुंडू में रायसा नदी पर पुल निर्माण कार्य का शुभारंभ। विधायक विकास कुमार मुंडा ने शिलान्यास किया। पुल निर्माण से ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत। बहरागोड़ा स्वर्णरेखा तट पर मिला शक्तिशाली बम। भारतीय सेना के जवानों ने डिफ्यूज किया बम निष्क्रिय करने के लिए खोदे गए गड्ढे। बोकारो में रामनवमी पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट। लोगों की सुरक्षा के लिए किए कड़े इंतजाम। जुलूस मार्गों पर स्थापित किए गए मिनी कंट्रोल रूम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में रामनवमी महोत्सव के मद्देनजर कई प्रतिनिधि मंडलों ने शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को आगामी 27 मार्च को रामनवमी महोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य शोभा यात्रा में सपरिवार सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने सभी आमंत्रणों को हर्षपूर्वक स्वीकार किया और प्रतिनिधि मंडल के सदस्य को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि रामनवमी का त्यौहार आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांति के वातावरण में मनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से आग्रह किया कि असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो और पूरा पर्व शांति सद्भाव वातावरण में संपन्न हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में तपोवन मंदिर निवारनपुर के महंत ओम प्रकाश शरण के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल में मंदिर समिति के सदस्य प्रणय कुमार वर्मा, अयोध्या दास और आशुतोष दास शामिल थे। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी 27 मार्च को आयोजित होने वाले रामनवमी महोत्सव के अवसर पर सपरिवार आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण को स्वीकार करते हुए सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से इस पर्व को सद्भाव, भाईचारा और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। रांची में चैती दुर्गा पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, जो 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक चलेगी। भूतहा तालाब स्थित 100 साल से अधिक पुराना मंदिर कचहरी रोड और डोरंडा स्थित मंदिर प्रमुख केंद्र है, जहां भव्य कलश यात्रा और विशेष अनुष्ठान के साथ मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जा रही है। चैत्र नवरात्र के दौरान यहां भव्य तरीके से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। कलश स्थापना के साथ शुरू होने वाले यह उत्सव पूरे 9 दिनों तक इस दौरान मां दुर्गा स्थापित की जाती है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। पंडालों को भी हर साल अलग अलग थीम के साथ सजाया जाता है, जो काल्पनिक मंदिरों की झलक प्रस्तुत करते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चैत्र माह का अपना महत्व है। एक और जहां रामनवमी होती है तो वहीं दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है। इस देश की पहचान है। तो मैं सबको अपनी ओर से बधाई दूंगा और सबसे मैं यही कहूंगा कि भाई धूमधाम से हमें मनानी चाहिए। बोडू प्रखंड के रेलाडीह पंचायत में झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत रायसा नदी पर बुरू घाट में पुल निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। ग्राम रेलाडीह से उपबेड़ा टुंगरी टोला को जोड़ने वाली इस बहुप्रतीक्षित पुल का शिलान्यास तामड़ के विधायक विकास कुमार मुंडा ने किया। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल से क्षेत्र में ग्रामीणों को विशेषकर बरसात के मौसम में आवागमन की समस्या से राहत मिलती है।
मिलेगी। इस दौरान कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। निश्चित रूप से ये आज हम लोग बृहद पुल का हम लोग निर्माण कार्य का शिलान्यास हम लोग कर रहे हैं। और मुझे याद है उस समय एक समय था जब हम विधायक भी नहीं बने थे, तब एक हाथी के द्वारा घर तोड़ने और फसल नुकसान का मामला आया था, तो हम लोग यहाँ आए थे। ऐसे ही हम लोग नदी पार करके पैदल ही पार हुए थे। तो उस दिन भी वहाँ के सभी ग्रामीणों ने कहा था कि भाई हम लोग को इस पुल की बहुत आवश्यकता है। तो उस दिन से चीजें मेरा जो स्मरण रहा है, तो आज मुझे लगता है कि सभी ग्रामवासियों के लिए बड़ा दिन है कि उस दिन से लेकर के आज तक थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन आज के बाद मुझे लगता है कि जब ये निर्माण कार्य शुरू होगा, पुल होने के बाद में जो दिक्कतें बरसात के समय में लोगों को इस पार से उस पार जाने में जो दिक्कतें आती थी या फिर उस पार से इस पार आने में जो दिक्कतें तो आती थी, उसका समाधान पूर्ण रूप में जाएगा। रांची स्थित श्री महावीर मंडल में रामनवमी को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों आयोजन की तैयारियों और परंपराओं की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जिम्मेदारी संभालते ही रामनवमी की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। हर मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर महावीर मंडल का मुख्य आयोजन नवमी के दिन होता है। इस दिन रांची और आसपास के क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु जुलूस के रूप में शामिल होते हैं। ये जुलूस कई इलाकों से निकलकर कचहरी रोड होते हुए निर्धारित स्थल तक पहुंचती है और इसके बाद तपोवन मंदिर जाकर ध्वज पूजा की जाती है। समिति द्वारा रामनवमी श्रृंगार समिति के माध्यम से स्वागत शिविर भी लगाए जाते हैं, जहां कई अखाड़ा दलों का भव्य स्वागत किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में सभी अखाड़ाधारियों के बीच तलवार और महावीर पताका का वितरण किया गया है। वहीं रामनवमी के समापन के बाद सम्मान समारोह और भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ सदस्यों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें हम लोग महावीर मंडल 2029 से रामनवमी का शुरुआत रांची हनुमान मंदिर से करते आए। हमारे पूर्वजों ने जो संस्था बनाई थी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों ने उसको निभाते आया है। और महावीर मंडल केंद्रीय समिति जो यहाँ वार्षिक चुनाव होता है हर वर्ष, यहाँ टोटल 2400 मेंबर हैं। 2400 मेंबर में रेनुअल जो कराते हैं, 100 रुपया मेंबर फीस रेनुअल कराते हैं। जितने लोग रेनुअल कराते हैं उन्हीं के बीच चुनाव होता है। इस वर्ष लगभग 893 रेनुअल हुआ था, जिसमें चुनाव हुआ। चुनाव संपन्न हुआ, जो विजेता जीत के आए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मैं जीता, मंत्री नीलेश यादव जीता, उपाध्यक्ष है टंकी है, राधा सेन गुप्ता है, सब मंत्री संतोष साहू जी हैं, प्रकाश चंद्र सिन्हा जी हैं और कोषाध्यक्ष आनंद जलाल जी, ये सब अधिकारी चुन के आए और हम लोगों ने कार्यभार लिया। मतलब लगभग 10-12 दिन हम लोग को मिला चुनाव में। और आप लोग जानकारी देना चाहते हैं, बहुत लोग हमसे बात करती है कि रेनुअल फीस में लाखों रुपया आता है, क्या होता है? तो लाखों रुपया खाली इस महावीर मंडल में खर्चा नहीं होता, चुनाव प्रक्रिया में खर्चा होता है। जो हमारे चुनाव अधिकारी चुनाव करवाते हैं, उसमें 1,13,000 रुपया रेनुअल में आया था, जिसमें मात्र 28,000 रुपया हम लोगों को सौंपा गया, जो कि बाकी चुनाव में जो खर्च दिखाया गया। रामनवमी को लेकर रांची के बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। जगह जगह अलग अलग तरह के ध्वज बिक रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े आकार तक के ध्वज लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। आपको बता दें कि ध्वज के साथ गले में पहनने वाले पट्टे, सिर पर बांधने वाले बैंड और हनुमान जी की तस्वीर वाले मुखौटे भी बाजार में उपलब्ध हैं। दरअसल रामनवमी के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु ढोल नगाड़ों और वाद्य यंत्रों के साथ शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। इस दौरान हर किसी के हाथ में ध्वज होता है। इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंचकर ध्वज और अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। ध्वज की पूजा करते हैं और शाम को शोभा यात्रा में शामिल होते हैं।
बहरागोड़ा में पानीपाड़ा स्थित स्वर्णरेखा नदी किनारे मिले 2 शक्तिशाली बमों में से एक को भारतीय सेना के जवानों ने सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया है, जबकि दूसरे बम को लगभग 30 मिनट बाद निष्क्रिय करने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। बम निष्क्रिय करने के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल से 1 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। वहीं प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर तैनात है और पूरे क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है। रांची के हटनिया तालाब में चैती छठ पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और छठ व्रती घाट पर एकत्रित हैं, जहां उन्होंने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व का समापन 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद सुबह अर्घ्य देने के साथ हुआ है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की और पूरे वातावरण में भक्ति आस्था का माहौल देखने को मिला। रामनवमी पर्व को लेकर बोकारो में सुरक्षा के व्यापक कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और पुलिस द्वारा कंट्रोल रूम के साथ साथ जुलूस मार्गों पर मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। हर संवेदनशील स्थान पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जुलूस की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जाएगी, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उपायुक्त अजयनाथ झा ने नागरिकों को आश्वासन देते हुए कहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वहीं एसपी हरविंदर सिंह ने बताया है कि करीब 2000 पुलिस मित्र भी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और शांति के साथ पर्व मनाएं। तैयारियों की हम बात करें तो सभी जगह पे जो है फोर्स की ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। ड्रोन और सीसीटीवी से सभी जगह लगभग निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि इस बार जो है हम लोगों ने एक विशेष पहल किया है, पुलिस मित्र बनाए हैं। लगभग 2000 के आसपास लोग हैं जिनको हम पुलिस मित्र की तरह चिन्हित करते हुए उनको हम कैप्स देंगे और आईडी कार्ड देंगे। वो लोग जो है हर तरीके से विधि व्यवस्था को मेंटेन करने में, चीजों को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने में पुलिस और प्रशासन की मदद करेंगे। तैयारी है, प्रशासन की तैयारी हर मामले में अच्छी तरह से तैयारी। हमारे सारे मजिस्ट्रेट, सारे फोर्स, सभी अधिकारी तत्पर हैं। जहां जहां रहेंगे सभी ड्यूटी पर रहेंगे। मिनी कंट्रोल रूम जहां बनाने हैं वो कंट्रोल बनाए जाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर तत्पर रहेंगे। कहीं फोर्स किसी चीज की कहीं पूरे जिले में कमी दिखाई नहीं देगी। बस केवल एक ही चीज है, आप भी मीडिया कर्मी हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कहीं देखें किसी प्रकार की कोई अफवाह फैल रही हो तो इमीडिएट कंट्रोल रूम में पहले जानकारी दें, ताकि अफवाह बड़ा रूप ना ले, हम उसको पहले ही उसको दूर करें। पीएम श्री योजना के तहत आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय उन्मुखीकरण सह FLN मेला का समापन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जिले के 14 पीएम श्री विद्यालय ने आकर्षक और ज्ञानवर्धक स्टॉल लगाए गए, जिनमें बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान से संबंधित कई शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रभावी प्रदर्शन किया गया। इन स्टॉलों के माध्यम से विद्यालय के बीच बेहतर शैक्षणिक कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान हुआ, जिससे शिक्षकों को नई नई तकनीकों को सीखने और अपनाने का अवसर मिला है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों और प्रतिभागियों को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है। चतरा जिले के केशरी चौक स्थित हनुमान मंदिर में सहारा परिवार द्वारा हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पाठ का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले में शीघ्र निष्पादन की कामना करना था। कार्यक्रम के दौरान सहारा परिवार के सदस्यों में विधित्व पूजा अर्चना के साथ सामूहिक पाठ किया और न्याय की प्रार्थना की। और आपको बता दें कि पिछले 14 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, जिसके कारण लाखों लोग प्रभावित हैं। आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है। माननीय
उच्चतम न्यायालय में अहम मुकदमा का सुनवाई हो रहा है। हम लोग हनुमान जी से और सारे देवी देवता से यह बहुत उम्मीद और आशा किए हैं कि आज हम लोग का दिन फिर से पुराना दिन लौटेगा और सारे जमाकर्ता और सारे कार्यकर्ता लोग खुशहाली के जीवन बिताएंगे। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कई महीनों से चल रही टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आयोग ने सभी स्टॉक होल्डर्स से कहा है कि आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद संतुलित तरीके से नई दरें तय की गई है। जहां JVNL के 59 टैरिफ बढ़ाने को कहा गया था, तो वहीं आयोग ने इसे घटाकर केवल 6.12% की बढ़ोतरी मंजूरी की है। खास बात यह है कि कृषि क्षेत्र के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग दर कम की गई है और सोलर आवर में बिजली की दर 7 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है। साथ ही अगर उपभोक्ता 5 मिनट के भीतर बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो उन्हें 2% की छूट भी मिलेगी। जो पहले 6 रुपया 70 पैसा था, उसको हम लोगों ने 7 रुपया 20 पैसा किया है। डोमेस्टिक अर्बन जो 6 रुपया 85 पैसा था, उसको हम लोगों ने 7 रुपया 40 पैसा किया है। और डोमेस्टिक HT जो 6 रुपया 40 पैसा था, उसको हम लोगों ने 7 रुपया 20 पैसा किया है। फिक्स्ड चार्ज में हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं लाए, नो चेंजेस। ये हाई टेंशन है डोमेस्टिक में, जो हाई पावर लेते हैं उनके लिए है। और कमर्शियल रूरल जो है वो 6.20 था, उसको हम लोगों ने 6.70 किया है। डोमेस्टिक अर्बन जो मोर देन 5 किलो मेगावाट है, उसको 6.70 था, उसको हम लोगों ने 7.30 किया है। जो मार्केट्स होंगे, जो होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं कुछ कैटेगरीज के, उसमें और भी हॉस्पिटल्स भी हैं कुछ, ये सब जो कमर्शियल यूज में आते हैं। हाँ, इसका सब लिमिट है, ये आपको टैरिफ ऑर्डर में मिलेगा। पाकुड़ जिले में LPG गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित हो रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस की किसी भी प्रकार की कोई कमी या शॉर्टेज नहीं है, इसलिए उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया है कि गैस बुकिंग की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग अनिवार्य किया गया है। साथ ही सभी उपभोक्ताओं को eKYC कराने और विशेष जोर देते हुए कहा गया है कि यह उनके हित में जरूरी है। वहीं DSO ने कहा है कि उपभोक्ता व्हाट्सएप कॉल या संबंधित गैस कंपनियों के मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से गैस बुकिंग कर सकते हैं। LPG आपूर्ति पूरी तरह बहाल है। ऑनलाइन बुकिंग eKYC की जरूरत है। DCO अभिषेक कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की गैस की कोई दिक्कत नहीं है और कोई शॉर्टेज भी नहीं है, इसीलिए उपभोक्ताओं से चिंता करने की जरूरत नहीं है। गैस बुकिंग की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग अनिवार्य किया गया है। साथ ही सभी उपभोक्ताओं को eKYC कराने पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि यह उनके हित में जरूरी है। वहीं DSO ने कहा है कि उपभोक्ता व्हाट्सएप कॉल या संबंधित गैस कंपनियों के मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से गैस बुकिंग कर सकते हैं। जिला वासियों को जोहार। मैं जिला आपूर्ति पदाधिकारी पाकुड़ आप सभी से अनुरोध करता हूं कि पाकुड़ जिले में LPG गैस सिलेंडर की आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती आ रही है। LPG का जो सप्लाई है उसमें कोई शॉर्टेज नहीं है, इसलिए किस तरह की समस्या नहीं है। और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग सभी ऑनलाइन के माध्यम से इसमें eKYC करवाना अनिवार्य है। साथ में DAC जो हमारा डिलीवरी कोड होता है उसके माध्यम से ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाएं। बुकिंग आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, मिस कॉल के माध्यम से कर सकते हैं, संबंधित कंपनी के ऐप के माध्यम से कर सकते हैं।
जमशेदपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाला और तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। जहां शहर के कई थानों क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब तक 150 से अधिक बाइकों के अवैध साइलेंसर जब्त किए हैं। इन जब्त साइलेंसरों को सार्वजनिक रूप से बुलडोजर से नष्ट कर लोगों को कड़ा संदेश दिया गया है। नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस के अनुसार लंबे समय से तेज आवाज वाले साइलेंसरों की शिकायतें मिल रही थी, जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो रही थी। सिटी एसपी कुमार शिवाशिष ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामले में आगे भी सख्त कार्रवाई रहेगी और किसी भी स्थिति में मॉडिफाइड साइलेंसर की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कंप्लेंट्स आ रहे थे कि मॉडिफाइड साइलेंसर्स के कारण, क्योंकि जमशेदपुर एक रेजिडेंशियल एरिया काफी सारे हैं यहाँ पे, तो हमें रेगुलर कंप्लेंट्स आते थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है जो मॉडिफाइड साइलेंसर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस एक इलीगल एक्ट है, ये सेक्शन 182 के तहत मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत इस पर हमने कार्रवाई की और बाकी जो मॉडिफिकेशंस के रिलेटेड प्रोविजन उस पर भी किए। हमने जो इनसे फाइन लेना था वो भी लिया, बट ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन है ये दिखाने के लिए कि जो गुंडागर्दी वाली एक प्रवृत्ति कुछ लोगों में है कि साइलेंसर को मॉडिफाई करके गाड़ी बजाए चलाएंगे, चाहे वो किसी भी जुलूस में हो या वो नॉर्मली भी शाम में रात में स्टंट बाइकिंग का हो, तो वी हैव जीरो टॉलरेंस रिगार्डिंग इट। अब यही इसकी स्थिति रहेगी, साइलेंसर्स को निकाला जाएगा, जो फाइन कटने हैं वो तो कटेंगे ही, बाइक को भी जितने देर तक हम लोग कोर्ट में और थाना में रख सकते हैं वो रखेंगे। जमशेदपुर के परसूडीह थाना क्षेत्र के प्रमोद नगर स्थित जूही रोड में बीती रात चोरी ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। यह घर पंजाब नेशनल बैंक के बैंक मैनेजर गोविंद चंद्र हांसदा का बताया जा रहा है, जो वर्तमान में मेदिनीपुर में पदस्थापित है। जानकारी के अनुसार उनकी पत्नी और बेटी करीब 2 सप्ताह से पंजाब गई हुई है, जिससे घर में बंद था। सुबह वह घरेलू सहायक बसंती पात्रों की सफाई के लिए पहुंची तो घर के अंदर अलमारी और सामान टूटा बिखरा देख घटना की जानकारी पड़ोसियों को दी। इसके बाद घर मालिक को सूचना दी गई और परसूडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि घर मालिक के बाहर होने के कारण चोरी में हुए नुकसान का आकलन फिलहाल नहीं हो सका है। है उसका लड़का कलकत्ता में और ये लोग कौन पंजाब में, माँ बेटी पंजाब में। हाँ, और हम आते हैं काम करके तो चाबी है, वो सब ताला बंद रहता, खाली ये सब खोल के हम ये सब पोछा पोछी करके गाछ में पानी डाल के चल जाते। तो क्या देखे सुबह आए तो? आज सुबह आके देख रहे तो गेट का हुआ ये वाला खोला, अरे उधर देख रहे जो ताला नहीं, तो हम सोचा उसका लड़का आया तो देख रहे तो नहीं, आके अंदर घुस के देख रहा था पूरा पसीना पसीना हो गया, डर गया। हम बोलते फिर वो बगल वाले लोगों को बोला, जब फोन करिए वो लोगों को तो वो लोगों ने फोन किया तो बोल रहा तो मत डरिए, हम लोग एक करेंगे, वैसे बोला उसका माँ और बेटी। तो घर का ताला टूटा हुआ था? हाँ, तो आके देख रहा जो ताला तो उधर फेंका है, उधर दौड़ था, वो वाला दरवाजा खोल के उधर रख दिया था। तो क्या क्या खोला है यहाँ? हाँ, क्या क्या लेके गया तो हम थोड़ी, हम सुबह आकर देख रहा तो सब अलमारी खुला हुआ है? हाँ, सब खुला। जमशेदपुर पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से ब्राउन शुगर बरामद किया। आपको बता दें कि यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक व्यक्ति मनोज कुमार दास को हिरासत में ले लिया है। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 5.01 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। जमशेदपुर में पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। कार्रवाई एनडीपीसी के एक्ट के तहत की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जा रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक व्यक्ति मनोज कुमार दास को हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 5.01 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पूरे जिले में हम लोग जमशेदपुर में नशे के खिलाफ में हम लोग अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज दिनांक
25/3/26 को 10 बजे हम लोगों को गुप्त सूचना मिली मेरे थाना प्रभारी को कि कुछ व्यक्ति स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट बिल्डिंग के आसपास इकट्ठा होकर अवैध रूप से नशे का कारोबार का खरीद बिक्री कर रहे हैं। इसी के सूचना के सत्यापन के लिए छापामारी दल का गठन किया गया मेरे नेतृत्व में, जिसमें थाना प्रभारी ओलेडी और पुलिस के अन्य पदाधिकारी को शामिल करके एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा जब उक्त प्रोजेक्ट भवन के पास जाकर हम लोग छापामारी किए तो उसमें एक व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार किए। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या